पे आपका स्वागत है। आज हम एक आर्टिकल का टॉपिक लेके चलेंगे जो लगभग 6 क्लास से आना शुरू हो जाता है और 12th क्लास तक आता ही रहता है, उससे आगे भी, बल्कि हम तो 12th क्लास तक ही लेकर चलेंगे अपने सिलेबस को। तो देखिए, जो आर्टिकल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंडेफिनाइट आर्टिकल्स और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं डेफिनाइट आर्टिकल्स। जो इंडेफिनाइट आर्टिकल्स है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? ए और एन। और डेफिनाइट आर्टिकल में हमारा आता है ओनली द। ठीक है। जो इंडेफिनाइट आर्टिकल होते हैं वो होते हैं 2। डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा एक। तो आर्टिकल्स कितने होते हैं? कुल मिला के आर्टिकल्स हमारे होते हैं 3 आर्टिकल्स। तो अब हम देखते हैं एन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। सबसे पहले एन का यूज देखेंगे हम। एन का यूज किया जाता है वोवल से पहले। ए, ई, आई, ओ, यू, जो ये 5 होते हैं ये हमारे वोवल्स होते हैं और वोवल्स से पहले जो है एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एन एप्पल। देखो यहाँ पे ये वोवल आ गया ए, तो इसलिए यहाँ पे एन एप्पल। एप्पल के आगे हमने एन का प्रयोग किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे एन एग। यहाँ पे ये वोवल है इसलिए यहाँ पे हमने एन का प्रयोग किया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एन ओक्स। ओक्स में ओ हमारा वोवल है इसलिए हमने यहाँ पे एन का प्रयोग किया। और एक और, जो साइलेंट एच होता है, साइलेंट एच से पहले भी हम एन का यूज करते हैं। ठीक है। साइलेंट एच से पहले भी एन का यूज किया जाता है। जैसे एन ओनेस्ट मैन। यहां पे देखो है तो ओनेस्ट, प्रोनाउंसिएशन कहां से शुरू हो रही है? ओनेस्ट। यहाँ पे एच साइलेंट है इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हमने किया है। और एक और, अगर मान लो कोई भी वर्ड है और वो मतलब साउंड वोवल की साउंड दे, वर्ड वोवल की साउंड दे जिसमें जो कॉन्सोनेंट वर्ड है वो हमारा साइलेंट हो जाए। जैसे इसी में देखो ये है तो कॉन्सोनेंट, पर ये जो कॉन्सोनेंट वर्ड है हमारा वो यहाँ पे साइलेंट है और प्रोनाउंसिएशन जो इसकी है वो वोवल से शुरू हो रही है इसलिए यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। एक और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे एन एम ए। एम देखो है तो ये कॉन्सोनेंट, पर साउंड प्रोनाउंसिएशन किसकी दे रहा है? वोवल की, इसलिए यहाँ पे लगा है एन। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा यूजेस ऑफ ए। ए का यूज कहां पे किया जाता है? कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजनों में। कॉन्सोनेंट की जब साउंड दे तो वहां पे हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए काइट। ये कॉन्सोनेंट और साउंड भी, साउंड पे भी फोकस करना हमारा। साउंड भी कॉन्सोनेंट के होते हैं। कॉन्सोनेंट जो हमारे होते हैं वो होते हैं क से अज्ञ तक। ठीक है। और जो हमारे वोवल होते हैं, वोवल को लिखते हैं हम अ से जो स्वर जिसे हिंदी में बोलते हैं उसका जो लास्ट अक्षर होता है वहां तक। ठीक है। अब देखिए ए काइट। उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं ए कार्ट। यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है और साउंड पे फोकस करना है। मैंने बोला है साउंड भी ये कॉन्सोनेंट की ही दे रहा है। अ यूनिट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये समझने वाली बात है, यूनिट वाली। यहाँ पे ये है वोवल, पर हमें, मैंने क्या बोला, साउंड पे हमको फोकस करना है, साउंड पे। तो य की साउंड आ रही है, य। ठीक है। तो यह क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट, क्योंकि वो इनके बीच में आता है इसलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। तो साउंड इंपोर्टेंट है। देखो साउंड बहुत ही इंपोर्टेंट है। आर्टिकल्स में साउंड ही सबसे इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम देखते हैं जो द है उसके यूजेस, जो हमारा डेफिनाइट आर्टिकल है उसके यूजेस ऑफ द। अब हम द के लगभग जो है, लगभग देखने में हमारे 10 यूजेस हो ही जाएंगे लगभग, क्योंकि द के जो यूजेस है वो ज्यादा होते हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो होता है किसी विशेष व्यक्ति, मतलब विशेष व्यक्ति
या किसी पदार्थ ऑब्जेक्ट का वर्णन करने के लिए जो है द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम साथ ही। ही इज द मैन हु बीट मी। देखो ही इज द, यहाँ पे आया, इसकी हिंदी है कि यह वो आदमी है जिसने मुझे पीटा। ठीक है, ये वो आदमी है जिसने मुझे पीटा, तो इसलिए वो आदमी को स्पेशल व्यक्ति को दर्शा रहा है यहाँ पे ये मैन, इसलिए यहाँ पे हमने द आर्टिकल का यूज किया है। सेकंड हम देखते हैं नदियों के नाम के साथ जो है हमारा द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारी हो गई द गंगा, जो फेमस रिवर्स हैं, द यमुना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो है पर्वत श्रृंखलाएं। पर्वत श्रृंखलाओं से हमारा मतलब होता है कि बहुत सारे पर्वतों की एक श्रृंखला बना दी गई हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, द हिमालयाज। जो है हिमालयाज है वो अकेला एक पर्वत नहीं है, वो ढेरों सारे पर्वतों की एक श्रृंखला बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद है हमारा समुद्रों के नाम के साथ। समुद्रों के नाम के साथ भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे द इंडियन ओशियन। ठीक है, उसके बाद प्रसिद्ध जो बुक्स होती है हमारी, प्रसिद्ध बुक्स, फेमस जो बुक्स होती हैं उनके नाम के साथ भी, जैसे द गीता, द कुरान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जैसे प्रकृति की अद्वितीय रचनाएं, जो प्राकृतिक रचनाएं होती हैं, प्राकृतिक रचनाएं जो होती हैं उनके साथ, जैसे द सन हो गया, द मून, द अर्थ। ठीक है, ये है प्राकृतिक रचनाएं। उसके बाद जो सुपरलेटिव डिग्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको। सुपरलेटिव डिग्री जैसे होती है, मान लो गुड, बेटर, बेस्ट, जो ये होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जो ये थर्ड डिग्री होती है इसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। इसके साथ हमेशा द का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोई जाति या वर्ग, किसी जाति या वर्ग के नाम के आगे, जैसे हमारा हो गया द इंग्लिश। यहाँ पे जो ये इंग्लिश है वो हमारा अंग्रेजी भाषा वाला इंग्लिश नहीं है, यहाँ पे ये इंग्लिश है जो वो अंग्रेजों को दर्शा रहा है। ठीक है, जैसे द इंडियंस, भारतीयों को ये इंडियन शब्द दर्शा रहा है, तो ये हो गया एक, मतलब इंडियंस जो है वो किसी एक वर्ग को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने द लगा दिया। अब नेक्स्ट है हमारा जैसे, मतलब उस विशेषण से पूर्व जिसके साथ लगने वाली संज्ञा क्या हो, जिसके साथ लगने वाली जो संज्ञा है हमारी वो अंडरस्टूड हो, मतलब मान्य हो। ठीक है, जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, मतलब कि जो अमीर लोग हैं उनको गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, मतलब जो अमीर होंगे वही तो गरीबों की हेल्प करेंगे, तो ये जो बात है वो मान्य है, इसलिए यहाँ पे हमने द का यूज किया है। नेक्स्ट और शायद लास्ट है हमारा मुहावरों के साथ, जो कुछ साथ भी हमें द का प्रयोग करना होता है, जैसे द बेटर। आप एक बार ये आर्टिकल का जो पूरा टॉपिक है वो अपना रिवाइज कर लेना। कल मैं इसकी जो है एक सीरीज लेके आऊंगी जिसमें हम बहुत सारे